हाँ, मैंने एनएनएल से सी प्लस मैंने कोर्स लिया था एनएनएल से स्टार्टिंग में। ये था कि नॉट सेट 7 में मैंने पूरे नोट्स क्लियर कर लिए थे कि जितने भी मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट्स थे मैंने सारे नोट्स क्लियर कर लिए थे कि हाँ अब मेरे पास नोट्स इनफ है, मैं इनसे ही पढ़ूंगी। गुड इवनिंग ऑल, माय नेम इज शालिनी वर्मा। आई पास्ड माय बीएससी नर्सिंग in 2024 from State College of Nursing, Dehradun, and then I started preparing for NORCET 7.0. But at that time my result is not too good. Then बहुत डिसअपॉइंटमेंट थी फर्स्ट रिजल्ट से मुझे, क्योंकि मेरे काफी फ्रेंड्स थे जिनका हो गया था और मेरा नहीं हुआ था, इवन प्री भी क्लियर नहीं हुआ था। देन मैंने रीस्टार्ट की थी अपनी होल जर्नी, क्योंकि मैंने जीरो से वापस से स्टार्ट किया है। हाँ, मैंने एनएनएल से सी प्लस मैंने कोर्स लिया था एनएनएल से स्टार्टिंग में। ये था कि नॉर्सेट 7 में मैंने पूरे नोट्स क्लियर कर लिए थे कि जितने भी मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट्स थे मैंने सारे नोट्स क्लियर कर लिए थे कि हाँ अब मेरे पास नोट्स इनफ है, मैं इनसे ही पढ़ूंगी। क्योंकि इतना तो क्लियर है कि नॉर्सेट बाहर से कहाँ से ही दे देगा पेपर, ऑब्वियस सी बात है, सिलेबस सेम रहता है, आप चाहे चार चार पांच बुक उठा लो, चाहे एक सिंपल बुक उठा रहे हो। तो मैंने पहले नोट से स्टार्ट किया था पढ़ना, मेजर सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस किया था स्टार्टिंग में। जितनी भी मेरी मुझे लग रहा था लैकिंग पॉइंट है 7.0 में, तो वो मैंने सारा चीजें एनालाइज करी एंड देन मुझे रियलाइज हुआ हाँ नहीं, मेरे इतना बेस्ट प्रिपरेशन नहीं था, इस वजह से मेरा नॉट सेट 7 में नहीं हुआ था। काफी डीमोटिवेशन था, उधर से यहाँ तक लाना मुझे काफी टफ लगा था स्टार्टिंग में। पर जैसे जैसे मैं वीडियोस देखती थी दोबारा रिपीट मोड पे एंड देन नोट्स रिवाइज करती थी, तो मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा, नहीं इस बार तो हो ही जाएगा मेरा। एंड देन मैंने दोबारा से स्टार्ट किया प्रिपरेशन। मैंने पहले ओबीजे स्टार्ट करी थी क्योंकि मुझे लगा था वो थोड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था मेरे लिए। शालिनी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक अगेन अपने जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। अगेन वेलकम टू दिस नर्सिंग नेक्स्ट लाइव प्लेटफॉर्म। बट फर्स्ट, let me introduce you to all the viewers, all the subscribers, those who are watching this video. So Yes. hello everyone, I hope you all are doing great. I am Sabina, your mastermind faculty and NORCET batch mentor, and today again it gives me an immense pleasure to introduce all India rank 70 Shalini Verma. Shalini Verma ने all India rank 70 secured किया है नॉर्सेट 8.0 में. She is a subscriber of Plan C plus. So सबसे पहले welcome to Nursing Next Live platform Shalini, and congratulations from the entire team of Nursing Next Live. थैंक यू सो Like मच। you said Shalini, because आपने जब intro में अपना point रखा that this Norset 8.0 is was your second attempt. यस मैम। आपने अपना सबसे पहला अटेम्प्ट 7.0 दिया था, बट बिफोर दैट आई एम श्योर जितने भी अभी जो ये वीडियो देख रहे होंगे दे वुड लाइक टू नो अबाउट योर बैकग्राउंड, योर एजुकेशनल जर्नी. तो आपने अपनी नर्सिंग कब कंप्लीट करी, कौन से ईयर में कंप्लीट करी थी नर्सिंग? सो आपने 24 में अगर मैं बोलूँ आपने नर्सिंग कंप्लीट करी, देन फ्रॉम विच मंथ आपने नॉर्सेट 7.0 के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था? मैम अप्रैल से स्टार्ट किया था। अप्रैल से, एंड एग्जाम था समवेयर इन द सितंबर. सितंबर, यस मैम, 6 मंथ्स अराउंड। तो 6 मंथ आपने ये जब पहली बार प्रिपरेशन स्टार्ट किया 7.0 का, यस मैम। उस टाइम पे क्या आप कोई कोचिंग ले रहे थे या कोई सपोर्ट था या सेल्फ स्टडी किया, क्या था उस टाइम पे? नहीं मैम, मैंने एनएनएल का सब्सक्रिप्शन ले लिया था तब तक, सी प्लस का, तो मेरे नोट्स कंप्लीटेड थे। बट मेरे नोट्स इतने जल्दी कंप्लीट नहीं हुए क्योंकि मेरा बेसिक मतलब मेरा पहले से वो है कि नोट्स पर्टिकुलर मुझे एकदम अच्छी हैंड राइटिंग में चाहिए, बहुत सारे स्केच पेन्स यूज करने मुझे, वरना बहुत ऐसा लगता है हौच पौच सा नहीं हो पाता मुझसे। तो उसमें मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगा, जहां मुझे लैकिंग लगा। तो मुश्किल से शायद फिर लास्ट में मेरे पास 4 मंथ्स बचे हुए थे, सारे नोट्स को रिवाइज भी करना था, और पहले मैं फर्स्ट कांटेक्ट में आ रही थी नोट से, बिफोर दिस मैंने उनको रीड नहीं किया था। तो मुझे वही लैकिंग लगी थी मैम कि शायद मैंने नोट्स को ज्यादा रिवाइज नहीं किया था। मतलब एज अ स्टूडेंट मैंने ये पर्सनली फील किया कि हम लोग ज्यादा ये चीज फोकस करते हैं कि जितना ज्यादा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, पर रेदर देन फोकसिंग ऑन सिलेबस कंप्लीटिंग, आई थिंक ये रिविजन मस्ट है। आप जो पढ़ रहे हो उसको रिवाइज करते रहो, वरना पीछे का भूलते चले जाओगे और आगे बढ़ते जाओगे, और एट द एंड कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलता। ये मैंने नॉट में एक्सपीरियंस किया। एब्सोल्युटली शालिनी, तो जब 7.0 के लिए मार्च मंथ में आपने जब अपनी अप्रैल में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो उस टाइम पे आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? मतलब आपको पता है कि सितंबर में एग्जाम है, यस। मतलब ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन आप जॉब भी करते थे या होल सोल यू हैव गिवन योर टाइम फॉर नॉर्सेट 7.0? नहीं मैम, मैं जस्ट प्रिपरेशन ही कर रही थी नॉट सेट के लिए।
मैंने कोई ऐसे आपने कैसे डिवाइड किया 7.0 सबसे पहले? बिकॉज हेयर दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट जिन्होंने नॉट सेट 8.0 क्लियर नहीं कर पाए हैं एंड देयर टारगेट इज अपकमिंग। जो हमारा नॉट सेट है 9.0 टारगेट उनका वो है। ये सेशन आप सभी लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि अगर हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ, देन जैसे शालिनी ने सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर किया विद अ वेरी गुड रैंक, द सेम स्ट्रैटेजी वी हैव टू वर्क ऑन कि हमारा सेकंड अटेम्प्ट इज कंसीडर्ड टू बी द लास्ट अटेम्प्ट, राइट? सो प्लीज वॉच दिस सेशन टिल एंड, क्योंकि शालिनी अपनी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी या उन्होंने जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो गलती करी थी, जो सेकंड अटेम्प्ट में मॉडिफाई करी, वो सब शेयर करने वाली है। बहुत ही ध्यान से देखना, और ना केवल देखना, इसके नोट्स बनाना एंड डू इम्प्लीमेंट इन योर प्रिपरेशन जर्नी। सो शालिनी, स्टार्ट हम आपके फर्स्ट अटेम्प्ट से ही करेंगे। ओके मैम। 7.0 जब आपने स्टार्ट किया प्रिपेयर करना, और लाइक यू सेड कि आप पूरा कंप्लीटली फोकस आपने अपनी पढ़ाई पे दिया, तो यस मैम। आपने इस प्लान सी प्लस लिया, तो आपने अपनी ना स्टार्ट जर्नी आपने प्रिपरेशन की कैसे करी? कौन सा सब्जेक्ट उठाया? इस किस तरीके से आपने पढ़ना शुरू किया? मैंने सबसे पहले ओबीजी उठाया था। तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट रहता है ओबीजी में, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है, तो मुझे लगा था ठीक है थोड़ी मोटिवेशन आएगी, तो मैंने ओबीजी कंप्लीट करी थी स्टार्टिंग में। टाइम लगा था काफी ओबीजी कंप्लीट करने में, जितना इजी दिखता है उतना डेप्थ में बहुत ज्यादा है वो। तो मैंने सबसे पहले ओबीजी उठाई थी, एंड देन मैंने फंडामेंटल उठाई थी, एंड आफ्टर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग मैंने मेडसेट्स उठाई थी, एंड देन मैं मेंटल की तरफ गई थी, एंड थोड़ा बहुत मैंने कम्युनिटी एरिया देखा था। एंड नॉन नर्सिंग लोग बोलते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेरे अकॉर्डिंग वो स्कोरिंग होता है काफी ज्यादा। अगर आप वहां स्कोर नहीं कर पाते नर्सिंग में, तो नॉन नर्सिंग आपको कहीं ना कहीं, इवन स्पेशली अगर मैं बोलूँ प्री की बात, तो प्री क्वालिफाई ही करना होता है हमने, तो प्री के लिए तो काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो नॉन नर्सिंग में भी फोकस किया था, बट मुझे ये लगा कि मैं ज्यादा फोकस कर रही थी नॉट सेट 7 में कि कोर्स कंप्लीट करना है ज्यादा। मैंने रिवीजन बिल्कुल भी नहीं किया था, एंड एट द एंड 4 डेज के अंदर शायद मैं सारा कुछ रिवाइज करी थी, वो पूरा मैशअप हो रहा था मेरे लिए चीजें। तो मुझे यही लैकिंग लगी थी जब मैं नॉट सेट 7 में बैठी थी, तो मुझे लगा था मेरे नेगेटिव बहुत ज्यादा हो रहे थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था स्क्रीन पे क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, बट वो कंफ्यूजन नॉट ओनली इन 2-3 ऑप्शन, मुझे सारे ही ऑप्शंस लग रहे थे कि हाँ ये भी सही है, ये भी सही है, तो वो नेगेटिव बहुत ज्यादा चले गया था मेरा। एंड देन जब रिजल्ट आया तो मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थी, ऑब्वियसली मुझे रोना भी आ रहा था, पर ठीक है मैंने कैसे वैसे संभाला। फिर मैंने देखा था कि ठीक है मेरे लैकिंग पॉइंट ये है, तो ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगी। और नॉट सेट 8 मेरे बहुत क्लोज था, ज्यादा डिफरेंस नहीं था नॉट सेट 8 में। तो मैंने फिर रीस्टार्ट करी अपनी प्रिपरेशन। सबसे पहले मैंने मैम जितने भी सब्जेक्ट थे इस बार मैंने फंडामेंटल पहले अपनी स्ट्रॉन्ग की थी, एंड आफ्टर फंडामेंटल अगेन मैं ओबीजी की तरफ आई, देन पीडिया मैंने पढ़ी, देन मैथ्स बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो मैंने मेनली मेन मेन जो चैप्टर्स हैं उन पे फोकस किया। एंड मैम आई थिंक मैंने सितंबर से रीस्टार्ट की थी प्रिपरेशन, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर मेरा ये टारगेट था कि इनमें मैं मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स टोटली कंप्लीट कर लूं, ताकि जो रिवीजन के लिए मुझे टाइम मिल जाए बहुत ज्यादा। एंड वही हुआ था मैम, मैंने कंप्लीट कर लिया था दिसंबर तक, और इस दिसंबर के बीच में लाइक अगर मैं कोई सब्जेक्ट कंप्लीट करती थी, तो मैंने पीआर यादव स्टार्ट करी थी, विच इज बेसिक वन। तो मैंने जैसे फंडामेंटल उठाई, देन मैंने पीआर यादव सॉल्व करी, एंड सिमिलरली मैंने अदर सब्जेक्ट्स में भी यही किया था, ओबीजी उठाई, देन मैंने फिर मैम ऐसा हो रहा था कि क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं ये हमने पढ़ा है, स्टिल हम ये सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो करेक्ट। मैं नोट्स करते हुए चली थी, मतलब जहां पे वो टॉपिक था, देन मैंने पीआर यादव उठाई, वहां पे मुझे लगा ये पॉइंट कम लग रहा है मुझे, तो मैंने वो नोट करना स्टार्ट किया। ऐसे मैम धीरे धीरे मेरी वो पीआर यादव कवर हो गई थी मेजर मेजर। तो फिर जनवरी में मेरी बारी आई थी तो रिवीजन करने की, तो मैंने फिर दोबारा से वो चीज, तब बट मुझे मैम ये लैकिंग लगा था मेरे टाइम पे कि मुझे जितना पढ़ने में टाइम लगा, अगेन मुझे रिवीजन में सेम टाइम लग रहा था। देन मैंने ये चीज एनालाइज की थी, शायद फिर से मैं वही चीज कर रही हूँ कि मैं पढ़ रही हूँ और रख दे रही हूँ, और वो नहीं रह रहा माइंड पे इतना। तो मैंने फिर से रिवीजन स्टार्ट किया था, एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, लेकिन एट द टाइम फोर्थ टाइम मुझे लगा कि नहीं अब मुझे थोड़ा लग रहा है कि मैं फटाफट फटाफट पन्ने पलटा रही हूँ, तो मुझे रिवाइज है। और मैम मुझे बेसिकली जब मैं पढ़ रही थी अपने, मेरा थोड़ा स्टडी आवर्स का मैम डिफरेंट रहता है, लोग मॉर्निंग में पढ़ते थे, मेरा नाइट का था, कि मैं 12 से स्टार्ट करती थी, फिर मैं सुबह मॉर्निंग में 6 बजे सोती थी, एंड देन मैं 6 के बाद 12 पे उठती थी, एंड अगेन रीस्टार्ट करती थी। अगेन ग्रेट। तो आपका जो स्टडी पैटर्न आपने बताया कि 7.0 में सम हाउ आपने अपना ज्यादा टाइम नोट्स बनाने में दिया यस। था, और आपके कंसेप्ट कहीं ना कहीं थोड़े बहुत जो इधर लैग थे या क्लियर हुए, वो सही तरीके से बिल्ड नहीं कर पाए। यस मैम। 8.0 के लिए आपने सितंबर से अपने आप को गियर अप किया, तो सबसे पहले तो मैं पॉइंट ये आपसे जानना चाहूंगी
जब रिजल्ट देखते हैं और यस सर। फाइनली रिजल्ट में जब हमारा रोल नंबर नहीं आता, तो ऑफ कोर्स इट इज अ बहुत डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटिंग रहता है। वो डिसअपॉइंटमेंट से हमें एक दोबारा, ये ऐसी जो मोटिवेशन, ऐसा क्या था, क्या फैक्टर था, क्या जील थी जिसने आपको ये बोला कि नहीं, नॉर्सेट कंटिन्यू करना है, यस गिव अप मैम। नहीं करना है? क्योंकि पता है थॉट जो आते हैं ना दिमाग में कि अगर व्हाट इफ के दूसरे नॉर्सेट में भी नहीं हुआ, नहीं हुआ। इतने मंथ वेस्ट करेंगे, लेट अस ज्वाइन समवेयर, एक बार कहीं ज्वाइन कर लेते हैं, जॉब करते करते पढ़ लेंगे। तो ये सारे जो थॉट, आई एम श्योर जितने भी हमारे जो बच्चे हैं जो अभी सेकंड टाइम अपीयर करेंगे नॉर्सेट 9 में, कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये थॉट आते होंगे। तो आपके अगर ऐसा कोई थॉट आया तो आपने उसे ओवरकम कैसे किया, और अपने आप को कैसे पुश किया कि नहीं, नॉर्सेट मुझे अगला देना है, बैठना है और उसके लिए पढ़ना है दोबारा से? काफी टाइम लगा था मुझे ये चीज समझने में कि नहीं, शायद अगर मेरा नहीं हुआ है तो कहीं मेरी ही लैकिंग है। और मैम ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो हर बच्चा पास नहीं कर सकता है। मैंने खुद को मतलब मोटिवेट किया धीरे धीरे। 1 हफ्ता लगा था मुझे न्यूट्रलाइज करने में चीजों को। मैं रो रही थी कि कैसे होगा कैसे होगा। देन मैंने वापस से मैम, स्पेशली थैंक टू यू, मैं आपकी बहुत ज्यादा वीडियोस देखती थी, स्पेशली इंस्टाग्राम पे। आपसे मोटिवेशन मिलती थी मुझे बहुत ज्यादा। लास्ट में एंड स्टार्ट में जो आप थॉट देते थे मुझे सच में बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती थी। एंड इवन मैं रात को बहुत ज्यादा देखती थी मोटिवेशन के लिए कि ठीक है अब मैंने यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है तो मैं देख लूं कैसे मैंने अपने डे को फ्रूटफुल करना है, कहाँ पे लैकिंग हो रही है, कहाँ से मैं टाइम निकाल लूं एक्स्ट्रा टाइम। मैम अगर 15 घंटे भी देती तो मुझे लगता था कहीं ये भी कम तो नहीं पड़ रहे हैं मेरे, मैंने और निकालना है टाइम। मैम सही बोल रही है, मैम इतना हार्ड वर्क कर रही है, हम तो फिर बच्चे ही हैं, हमें तो और करना चाहिए। तो रियली वेल अप्रिशिएटेड। बिल्कुल बिल्कुल शालिनी, यहाँ पे यही पॉइंट है कि देखो, एक पीरियड ऑफ ग्रीफ रहता है कि हमने यस। इतना एफर्ट डाला, नहीं हुआ, बट दैट्स ओके। अब नेक्स्ट जो हमारा एफर्ट होना चाहिए कि वो इतना होना चाहिए कि हमारा ये सेकंड अटेम्प्ट कंसीडर टू बी द लास्ट होना चाहिए। यस मैम। शालिनी, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जब आपने सितंबर में दोबारा से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट यस। करी, तो आपने फिर दोबारा अपने क्या पहले असेस किया कि मैंने जब पहले प्रिपरेशन करी तो मेरा जो आपने बोला लैकिंग पॉइंट था कि मैं नोट्स बना रही थी और मैं रिवीजन पे टाइम नहीं दे रही थी, तो अब सेकंड प्रिपरेशन के टाइम पे आपने कैसे बैलेंस किया कि आप थ्योरी भी पढ़ रहे हो और उसको रिवाइज भी कर रहे हो और नोट्स भी आपके जो कंप्लीट है उनको भी देख रहे हो, एंड साइड बाय साइड एमसीक्यू भी कर रहे हो? तो ये सारी चीजें कैसे बैलेंस करी थी आपने? मैम जैसे मैंने बताया आपको, मैंने सितंबर में स्टार्ट किया था। मैंने फर्स्ट फंडामेंटल उठाया था। मैंने एक एक हफ्ते का टारगेट रखा था कि एक हफ्ते के अंदर मैंने फंडामेंटल ओवरऑल कवर करनी है। एंड साथ में मैंने उसके क्वेश्चंस पीआर यादव से सॉल्व करके रखने हैं। एंड देन मैंने मैम छोड़ दिया था। फिर मैंने फंडामेंटल उठा के नहीं देखी थी। मतलब एक हफ्ता आप इस तरीके से दो कि आपको लगे कि अब नेक्स्ट टाइम आप जब आप उठाओगे तो आपका कोई ऐसा पॉइंट ही रहना चाहिए कि आपको लगे कि वो मैंने पढ़ा था टाइम वेस्ट हो गया। तो मैंने पूरा फोकस करके पढ़ा था। इतने मतलब ऐसा था कि ठीक है, मैंने लिख लिख के पढ़े थे चीजें जो मुझे मेमोरी बेस्ड चीजें थी मैम, वो मैंने लास्ट के लिए रखी थी कि अभी भी पढ़ूंगी तो भूलना ही है, लास्ट में ही पढ़ना है। करेक्ट। तो बिल्कुल। मैंने ऐसी सारी चीज, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हम किसी चीज को रट नहीं सकते ज्यादा देर तक का। ये मैंने मेन फोकस किया था मैम। मुझे लगा था ऐसा कि मैंने शायद रटने वाली चीजें करी थी, थोड़े टाइम के लिए रहती है वो, क्योंकि मैंने 6 महीने तक का वो चीज मेंटेन करनी थी। तो मैंने कॉन्सेप्ट बिल्ड किए थे उस चीज के लिए। तो मैम यही था कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी तो मुझे ये था कि अब नेक्स्ट टाइम मैं देखूंगी अच्छे से तो मुझे हो जाएगा रिवीजन। मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने एक बार भी इस चीज को नहीं देखा, एक बार देखूंगी कैचअप हो जाएगा बहुत इजीली। तो जब भी आप पढ़ते हो मेरा यही मेन टारगेट रहता था कि मैं जब पढ़ूं तो इस तरीके से पढ़ूं कि मुझे ये ना लगे कि सुपरफिशियल गया है ब्रेन में और मैं डीप डाउन नहीं जा रही हूँ उस कॉन्सेप्ट के। जब मैम हम ऊपर ऊपर पढ़ते हैं तो वो थोड़े समय के लिए रहता है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करके पढ़ते हो एक स्टोरी क्रिएट करके तो शायद वो लंबे टाइम तक चल जाता है। करेक्ट, डेफिनेटली वेरी वेल सेड कि जो भी पढ़ो उसको एक स्टोरी की तरह फॉर्म करते हुए पढ़ो, ताकि दिमाग में सेटल डाउन हो जाए और आप वो भूल ही ना पाओ। आपने यस। इस तरीके से अपने कंसेप्ट को बुनना है, बनाना है। एंड अगेन श्रेया, शालिनी, जैसे आपने बोला कि आपने जो है फंडामेंटल उठाया, सबसे पहले कंप्लीट किया, फिर उसके बाद जैसे अब जब रिवाइज करने की बारी आई तो आपने फंडामेंटल को फिर दोबारा कब रिवाइज किया? मैंने जनवरी से अगेन सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज करना स्टार्ट किए थे। तो अच्छा, तो जनवरी। जनवरी से जब आपने सितंबर से दिसंबर तक सारे मेजर सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए? मेजर, यस मैम। वेरी गुड। अब मेजर में मुझे ये बताओ, बच्चे जरूर ये पूछेंगे कि जब इन अ डे आप लगभग कितने आवर्स ऑफ स्टडी करते थे, और आपने मेजर सब्जेक्ट में जो हमारे स्पेशली ऑप्शन गायनी होती है, जो मेडिसिन होती है, उसे कितने दिन में कंप्लीट किया?
मैम मैं ऐसे आर्ट्स तो नहीं गिनती थी, बिकॉज मेरे पास कोई जॉब नहीं थी। तो मेरा ये था कि जितनी भी टाइम देना है बस स्टडी है, थोड़ा बहुत मैं माइंड फ्रेश करने के लिए घूम लेती थी ग्राउंड वगैरह पे, ठीक है। बाकी मैंने ऐसा आर्ट्स नहीं गिने। मेरा एक टारगेट रहता था कि आज मैंने इतनी कॉपी करनी है तो ये पूरे सारे टॉपिक कंप्लीट होने ही है, फिर चाहे सुबह के 8 बजे, 9 बजे या 10 बजे करना ही है। तो टारगेट सेट करके चलो मैम। बहुत लोग होते हैं जो बोलते हैं 12 घंटे पढ़ा मैंने, 6 घंटे पढ़ा, मेरा इतने में कवर हो गया। तो मैम वो खुद पे रहता है आपके कितनी पावर है, कितना जल्दी आप कंज्यूम कर रहे हो चीजों को, और वो लॉन्ग टर्म के। वेरी वेल सेड, यस मैम। very well said. Again, यहाँ पे ये point to be noted by all the viewers. It is not about the hours. You should never count the hours के आपने 12 घंटे पढ़ने हैं आज, 10 घंटे पढ़ने हैं। क्या फायदा 12-10 घंटे जब कुछ समझ ही नहीं आ रहा। यस You मैम। have to make a habit और build a target. जैसे यहाँ पे शालिनी ने किया कि मेरे टारगेट है मुझे 1 वीक में नर्सिंग फाउंडेशन कंप्लीट करना है तो करना है। सिमिलरली आपका अगला क्वेश्चन शालिनी मेरा यही है कि आपने मेडिकल मेडिसिन हो गया या सर्जरी हो गया या ऑप्शन गायनी हो गया, तो कितने दिन में एज यू नो व्हेन यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन, तो यस कितना लगभग टाइम लगा आपको कंप्लीट करने में? मैंने ओबीजी, पीडिया एंड ऑप्स एंड गाइनी, इनको मैंने 1 1 वीक दिया था कि मैं 1 वीक में तो कवर कर लूंगी, क्योंकि ऑलरेडी आप बीएससी नर्सिंग करके आ रहे हो तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है कि आप देख लोगे 1 वीक में। करेक्ट। बट यस मैम, मेरा मैथ सर्ज और सर्जरी का काफी टाइम कंज्यूमिंग था, क्योंकि वो थोड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत सारे उसमें चैप्टर्स रहते हैं, हम नहीं कवर कर पाते इतना जल्दी। और फिर मैंने पीआर यादव भी सॉल्व करी थी साथ में, तो वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा। तो मैम मैथ सर्ज और सर्जरी में मुझे शायद हाफ एन मंथ लग गए थे कवर करने में। पर ये था कि मैंने पढ़ लिया था एक बार, तो मुझे ये था क्वेश्चंस आ जाएंगे तो देखे देखे लगेंगे, शायद मैं बाद में रिवाइज करूंगी तो वो चीजें कवर अप हो जाएंगी। तो जब फर्स्ट टाइम बच्चे पढ़ते हैं तो मेरा यही है कि आप अच्छे से पढ़िए, बहुत डीपली पढ़िए, ताकि सेकंड टाइम आप जब पढ़ने जाओ तो वहां टाइम कंज्यूम ना हो, तो वहां फटाफट फटाफट पढ़ोगे। वेरी ट्रू, वेरी वेल सेड। और शालिनी मेरा एक क्वेश्चन ये है कि क्योंकि आपने बोला कि दिसंबर तक आपने अपने सारे मेजर कंप्लीट कर लिए यस मैम। एंड जनवरी से आप अपने अपनी रिवीजन स्टार्ट करी, यस तो मैम। अपने हमने आपने क्या माइनर सब्जेक्ट को कब स्टार्ट किया? मैम माइनर सब्जेक्ट मैंने बेसिकली ओबीजी, फंडामेंटल पीडियाट्रिक्स एंड मेडिकल सर्जिकल, इंक्लूडिंग मेंटल हेल्थ, नर्सिंग एंड कम्युनिटी को इंक्लूड करके मैंने कवर कर लिया था। एंड मैम माइनर सब्जेक्ट में फिर न्यूट्रिशन वगैरह बचते हैं, तो मुझे ये लगा था कि न्यूट्रिशन पे अभी अगर मैं पूरा टाइम दे दूंगी तो शायद जो रिवीजन करना है मेरा वो छूट जाएगा। तो करेक्ट। मैंने, यस मैम बिल्कुल, क्योंकि मुझे नहीं भी तो 1 हफ्ता फिर भी लगता है उन सब चीजों को कवर करने में, तो मुझे ये लगा कि रेदर देन डूइंग माइनर सब्जेक्ट्स में जो पढ़ा है उनको एक बार रिवाइज कर लूं, तो मैम मैंने वो किया था। माइनर मैंने उतने वेरी नहीं। वेल सेड, वेरी वेल सेड। बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी आपने यूज करी। जितने भी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, स्पेशली दोज हु आर गोइंग टू अपीयर इन नॉर्सेट 9.0 एज देयर सेकंड अटेम्प्ट, पॉइंट टू बी नोटेड। पहले शालिनी ने जितने मेजर सब्जेक्ट जिनके नोट्स बनाए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, उनको दोबारा से पढ़ा। और दोबारा पढ़ते टाइम टाइम लगेगा आपको, तो घबराना नहीं। आप 15 दिन 20 दिन लगाओ, मेजर सब्जेक्ट में टाइम दो। अपने कंसेप्ट को जो करी है वो रिपीट नहीं करनी है। अच्छे से टाइम लगा के पहले मेजर को कंप्लीट करो। जब मेजर कंप्लीट हो जाए देन डोंट गो एंड हरी अप एंड जंप इनटू माइनर सब्जेक्ट, नो। माइनर सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको फिर दोबारा एक रिवीजन करनी पड़ेगी, फर्स्ट सेट ऑफ रिवीजन ऑफ ऑल मेजर सब्जेक्ट, ताकि आपको एक सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हाँ भाई मैंने जो पढ़ा है वो मुझे थोड़ा याद है। वेरी वेल स्ट्रैटेजी जो आपने शालिनी यहाँ उसको यूज करी। फिर जब आपने सेकेंड बार जब रिवीजन स्टार्ट करी जनवरी में, तब आपको कितना टाइम लगा, कितने डेज लगे या महीने लगे ये सारे मेजर सब्जेक्ट कंप्लीट करने में? और मैम जनवरी, मैम रिवीजन का सोर्स क्या था आपका? मैम रिवीजन का सोर्स वही था। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो नोट्स है उससे बेस्ट रिवीजन कोई बुक हो ही नहीं सकती है। मैंने कोई और बुक नहीं उठाई थी, मैंने जितने भी नोट्स थे मेरा ये था कि 1 महीने के अंदर, अब जितना मैंने 3 4 महीने के अंदर कवर किया वो मैंने 1 मंथ के अंदर कंप्लीट करना है सारा। तो मैम 1 मंथ 1 वीक आप ले सकते हो कि इतना मुझे लग गया था रिवीजन करने पे। तो यस मैम इतना लग गया था मुझे टाइम। तो अब मुझे ये जानना है कि आपने अपने उन्हीं नोट्स को वापस से पढ़ा, अब रिवीजन के टाइम पे क्या आपने एमसीक्यू सॉल्व किया था या सिर्फ नो नोट से नो रिवाइज करने नो थे? मैम, मैम फर्स्ट स्टार्टिंग पे मुझे लगा था मैं एमसीक्यू भी सॉल्व कर लूंगी, बट नहीं हो पा रहा था मुझसे एमसीक्यू, और वो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो रहा था मेरे लिए। तो मुझे ये था चलो कोई नहीं, मैं अपने रिवीजन ही कर लेती हूँ। नोट्स तो मैंने रिवीजन कर ली थी, क्योंकि मैम तब सीआरई हमारा आ गया था, तो मुझे ये था कि चलो एक बार नोट्स रिवाइज हो जाए, तो नोट्स से अच्छा कुछ है नहीं, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। मैम बिकॉज पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस ये है
कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैंने पीआर यादव 4 बार की है, मैंने मॉस भी उठाई है, सॉन्डर्स उठाई है, टारगेट हाई उठाई है, मैंने 5-6 बार कर दी, फिर भी नहीं हो रहा है मेरा। मैम बिकॉज यू, आप रट रहे हो उस चीज को, आप रट रहे हो उन क्वेश्चंस को, क्योंकि मैम 3-4 बार वही क्वेश्चंस रिपीट करने का मतलब ही वही है, आप रट रहे हो उन चीजों को। और मैम जरूरी नहीं है एम्स वही क्वेश्चंस दोबारा देगा, करेक्ट। हर बार स्ट्रेटेजी बहुत वो डिफरेंट अपनाता है। जैसे इस बार बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट उन्होंने दे दिए थे क्वेश्चंस, हम लोग वन लाइनर सोच के चले थे। तो मैम बेहतर है कि आप एक बार अटेम्प्ट करो क्वेश्चंस, आप उसके पीछे का लॉजिक समझो, और जहां पे आपको लग रहा है कि हाँ ये, मैं जो भी क्वेश्चन सॉल्व करती थी, मुझे मैं जो कॉन्सेप्ट से सॉल्व करती थी, मैं फिर सोचती थी पीछे आके कि अच्छा नहीं ये इस तरीके से होगा, तो मैम उस चीज को मैं नोट कर लेती थी, ठीक है ये ऐसे करना। मैं दोबारा सेम क्वेश्चन पे नहीं जाती थी, बिकॉज वो वेस्ट ऑफ टाइम लगा मुझे कि दोबारा दोबारा सॉल्व। यस मैम। एक और शालिनी, मेरा क्वेश्चन ये है कि अब जब आपने रिवीजन, जैसे पॉइंट था मेरा, आपने फर्स्ट सेट ऑफ रिवीजन कर लिया, यस। तो आपने उसके बाद फिर माइनर सब्जेक्ट उठाए या थर्ड सेकंड सेट ऑफ रिवीजन स्टार्ट किया? नहीं मैम, मैंने अगेन माइनर सब्जेक्ट्स नहीं उठाए थे, क्योंकि सीआरई आने वाला था, तो मैंने दोबारा से सेम चीजें रिपीट करी थी। एंड देन सीआरई आ गया था, तो मैंने मेजर मेजर जो मुझे फटाफट हो सकता था मैंने रिवाइज करने की कोशिश की थी। देन सीआरई ओवर हो गया था, देन मार्च का टाइम आया था, सीआरई को देख के मेरा बहुत ज्यादा वो हो गया था, एट्स 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 एट्स, मुझे लगा था कम्युनिटी उठानी है, पर फिर मुझे लगा नहीं मेरा तो गोल ही नॉर्सेट था, तो मैं सीआरई की वजह से डाइवर्ट नहीं हो सकती थी, क्योंकि करेक्ट। हमें बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि सीआरई आएगा अभी, तो क्यों हम तो नॉर्सेट के लिए फोकस कर रहे थे। तो मैंने थोड़ा रियलाइज किया, फिर मुझे वहां एक हफ्ता और लगा डाइजेस्ट करने में कि ठीक है सीआरई में नहीं हुआ है कोई बात नहीं, नॉर्सेट है। फिर 1 वीक बाद फिर मैम सेम नोट्स उठाने का फिर मन नहीं किया मेरा, क्योंकि दो दो बार ऑलरेडी मैं रिवाइज कर चुकी थी। तो मुझे ऐसा लगा ऑलरेडी अगर मैंने नोट्स कंप्लीट कर लिए तो मैंने टारगेट हाई उठाई थी, एंड टारगेट हाई की थ्योरी काफी शॉर्ट में दी है, तो मैंने साइड साइड के जो की पॉइंट्स होते हैं हर एक सब्जेक्ट्स के, मेजर सब्जेक्ट्स के, मैंने वो दोबारा स्टार्ट किए थे पढ़ने, तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आया था, थोड़ा डिफरेंट हो गया था। होते मैम वही चीजें हैं जो आपने नोट्स में लिखाई है, बस वो डिफरेंट लैंग्वेज में हो जाती हैं, तो मुझे थोड़ा वहां से इंटरेस्ट आया, एंड देन मैम मैंने फर्स्ट टाइम वहां से टारगेट हाई करना स्टार्ट किया था। एंड देन टारगेट हाई, आई एम श्योर। तो माइनर सब्जेक्ट का अगर मैं पूछूं, माइनर सब्जेक्ट आपने स्किप किए नॉर्सेट 8.0 के लिए, या फिर आपने करे, बट कहाँ से करे? माइनर सब्जेक्ट कैसे कंप्लीट किया आपने? मैम माइनर में अगर मैं बच्चों से पूछती हूँ, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैंने अपने सीनियर से पूछा था, तो उनके मेजर में केवल 4 ही सब्जेक्ट्स आते थे, ओबीजी, फंडामेंटल, पीडिया एंड मैथ्स। तो कम्युनिटी और मेंटल हेल्थ वो हमेशा माइनर में लगते थे, और न्यूट्रिशन और माइक्रो का कोई नाम नहीं लेते थे। तो मैम बिल्कुल। मुझे माइक्रोबायोलॉजी में तो ऐसा लगता था कि ठीक है मैथ्स जो है माइक्रोबायोलॉजी थोड़ा बहुत कवर कर लेता है, एंड थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन भी कहीं ना कहीं कवर हो जाता है। एंड थोड़ी बहुत मैं ऑनलाइन वीडियोस देख लेती थी कहीं पे, अगर मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है न्यूट्रिशन से रिलेटेड, पर इतना मैंने ज्यादा फोकस नहीं किया है न्यूट्रिशन और माइक्रोबायोलॉजी में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड हाँ मैंने कम्युनिटी दोबारा से स्टार्ट की थी, जो सर ने, मुखमोहन सर ने क्वेश्चन जितना भी कराया था मैंने दोबारा एक बार थॉरो किया था उस पूरे नोट्स को। एंड देन मैंने पीआर यादव से एक बार कम्युनिटी का किया था, एंड मेंटल हेल्थ का किया था, मुझे वो इनफ लगा था कि हो जाएगा इतने से, क्योंकि 4-5-6-10 ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, मुझे ये लगा था, और वही होता है। डेफिनेटली। आपने नॉन नर्सिंग को कैसे स्ट्रांग बनाया अपनी? मैम नॉन नर्सिंग का ऐसा था, स्टार्टिंग पे मेरे पास टाइम रहता था, तो मुझे ये रहता था जब मैं सोने जाऊंगी तो सोने से 1 घंटा पहले मैं नॉन नर्सिंग की वीडियोस देख लूंगी, कभी ऑनलाइन में आती है, एनएनएल के प्लेटफॉर्म में भी काफी नॉन नर्सिंग की वीडियोस हैं, तो मैं वहां से भी कवर कर लेती थी। ज्यादा टफ नहीं आता मैम नॉन नर्सिंग, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझने होते हैं, फॉर्मुलेस देखने होते हैं, तो 1 घंटा मैं स्टार्टिंग पे जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था सितंबर से, तो मैं नोट्स बनाते हुए चली थी नॉन नर्सिंग की, तो मैम वहां से मैंने कवर किया था। एंड जीके की, क्योंकि बच्चे जीके से काफी घबराए होते हैं, तो जीके के लिए क्या किया आपने? जीके मतलब करंट अफेयर डेली करते थे या नोट्स बनाते थे करंट अफेयर के लिए? नहीं मैम, मैंने कभी करंट अफेयर के नोट्स या डेली तो मैंने कभी नहीं किए, क्योंकि मुश्किल से शायद वो 3-4 क्वेश्चंस पूछ लेते हैं करंट अफेयर्स के, या तो वो आपको आते ही हैं या फिर वो नहीं आते हैं, तो मैंने करेक्ट। जीके पे इतना फोकस नहीं किया था। रेदर देन आप जीके पे फोकस मत करो, आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आप उसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो। तो मैंने नर्सिंग और मैथ्स ये दोनों चीजें ली थी, और थोड़ा बहुत मैंने मैम रीजनिंग वगैरह देखी थी, इससे ज्यादा नहीं देखा था मैंने। वेरी गुड। तो यहाँ पे अगेन बहुत अच्छा टेक अवे है, जो जितने भी हमारे रिपीटर्स हैं या दोज हु आर गोइंग टू अपीयर इन नॉर्सेट 9.0 फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, आपके लिए भी टाइम लिमिटेड होता है। उस सारी लिमिटेड टाइम में यू कैन नॉट डू एवरीथिंग, सो फोकस ऑन द इम्पोर्टेंट पार्ट। उसी चीज
चीज पे फोकस करना है जो पेपर में आती है। बट शालिनी सेड मेजर सब्जेक्ट को फोकस करिए, नॉन नर्सिंग का एक स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट है। अगर आपने नॉन नर्सिंग पे भी थोड़ा ध्यान दे दिया देन यू कैन सिक्योर अ वेरी गुड स्कोर, और आप क्वालिफाई कर जाओगे प्रीलिम्स में अगर आपने नॉन नर्सिंग थोड़ा सा भी टच कर लिया। जीके इट्स फाइन, अगर आप कर सकते हो, यू हैव टाइम, अगर नहीं कर पा रहे देन ऑल्सो इट्स फाइन, आप मेजर पे ज्यादा फोकस करो। अगेन शालिनी, मेरा अगला पॉइंट ये है कि अगर आई एम श्योर बच्चे ये पूछना चाहेंगे कि आप अपना एक एंटायर डे का अगर शेड्यूल बताना चाहो ओके। तो कैसा शेड्यूल था आपका पूरा एक एक दिन का? ओके मैम, जैसे मैंने बताया मैं डे लर्नर कभी भी नहीं हूँ, मैं हमेशा नाइट में ही फाइट करती हूँ स्टडी से। तो मैम मेरा 12 बजे से जर्नी स्टार्ट होती थी, मैं 12 बजे उठती थी। प्लस पॉइंट मेरा ये था मैम कि मुझे खाने वगैरह की चिंता नहीं रहती थी, क्योंकि पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो वो टाइम टू टाइम कर देते हैं आपको अपडेट, खा लो बच्चों खा लो। एंड देन 6 बजे मैं ब्रेक लेती थी थोड़ा 1 घंटे का, एंड देन दोबारा रीस्टार्ट करना, एंड 8 बजे मैं खाना खा लेती थी, एंड देन अगेन मैं लग जाती थी पढ़ने के लिए। एंड 12 बजे जैसे ही बजते थे मैं दोबारा से सबीना मैम का इंस्टाग्राम चेक करी थी, मैम ने कोई अपडेट तो नहीं डाला है। मैम लिटरली में बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है जब आप वो एक एक वो मैं देखती थी वीडियोस, आज रिलीज हुई है फ्रेश, आज रिलीज हुई है, नहीं होती थी मैं रिपीट मोड पे पुरानी देखती थी, ठीक है यहाँ से मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा। काम मैं बच्चों को स्पेशली बोलना चाहूंगी, आप देखो आपको बहुत ज्यादा रिलेटिव फील होता है कि मैम कितना हार्ड वर्क कर रही है हमारे लिए, तो वहां से आपको बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो 12 बजे मैम रात के मैं वो उठाती थी मोटिवेशन के लिए, ठीक है मैम ने बोला है फ्रूटफुल बनाओ अपने डे को, कहाँ से आप टाइम ले सकते हो, तो मैं वो उठाती थी। एंड देन मैं दोबारा से रीस्टार्ट कर दी थी अपनी प्रिपरेशन की, नहीं अभी मैंने टारगेट अचीव नहीं किया तो फटाफट फटाफट करना है मैंने कैसे भी करके। तो मैम ऐसे रहता था मेरा होल डे। एंड देन 6 बजे के आसपास मैं 1 घंटा पहले, जैसे मैंने बताया, मैं स्टार्ट कर देती थी नॉन नर्सिंग, एंड देन मुझे ऑटोमेटिकली नॉन नर्सिंग पढ़ के नींद आ जाती थी। ग्रेट शालिनी, बहुत ही अच्छा प्रोडक्टिव आउटपुट जो आपका पूरा अपना डे का शेड्यूल बनाया। तो जितने भी बच्चे हैं देखो, नॉर्सेट अगर क्लियर करना है तो नॉर्सेट में आप अपने आवर्स मत काउंट करो यस कि मैम। मुझे 10 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है। आप अपने टारगेट को काउंट करो कि जो टारगेट सेट किया है वो कंप्लीट होना चाहिए। एंड शालिनी, एक और चीज जो मैं पूछूंगी कि अगर जैसे बच्चे जो है प्रैक्टिस करना चाहें एमसीक्यू, यस। सो आपने जब आपने फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रैक्टिस किया या जब सेकंड अटेम्प्ट के लिए किया, तो क्या आपकी सोर्स ऑफ प्रैक्टिस सेम थी या आपने कुछ चेंज किया अपने प्रैक्टिस की सोर्स में? मैम बेसिकली मैंने ऐसे टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं की थी नॉर्सेट 7 में, तो मुझे बच्चों ने काफी बोलते थे कि मैंने ये टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट किए, ये अटेम्प्ट किए। तो मैम जब मैंने जनवरी के आसपास मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने अब प्रैक्टिस स्टार्ट करनी चाहिए, तो मैंने सम अदर सोर्स से टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन की थी, तो कभी कभी मुझे टाइम मिलता था तो मैं दे देती थी। और मैम ग्रेट। वही है बेसिकली, आप अपने जहां पे भी लैकिंग पॉइंट रहता है आप एक रिवीजन नोटबुक बनाओ, क्योंकि ये मैंने पर्सनली फील किया मैम, जब मेन जब वो एक हफ्ता बचता है लास्ट में पेपर का, आप सारी चीजें पलटा के नहीं देख सकते, बहुत हौज करेक्ट। पौच हो जाती हैं चीजें। तो आपकी जो रिवीजन नोटबुक है जहां पे आपको लगता है कि हाँ ये सारी चीजें, उनको नोट कर लो। और जितनी भी आपको लगता है कि न्यूमेरिकल टर्म्स है, कैथेटर के साइज है, चाहे कैनुला की साइज है, चाहे ऑक्सीजन मास्क का फ्लो रेट है, ये जितनी भी चीजें थी मैम वो मैंने लास्ट में एक स्टिक कर दी थी बोर्ड पे, ठीक है मैं लास्ट मोमेंट पे ये पढ़ लूंगी। तो मैम सच में बहुत ज्यादा मुझे हेल्पफुल रहा वो चीजें, वो बार बार आप देखते हो उसके कांटेक्ट में आते हो तो आपको छप जाती है वो चीजें कि ठीक है इसका पॉइंट ये था। यस मैम ऐसे किया था मैंने, और जितने भी लास्ट में, ये शालिनी प्लीज प्लीज। मैम बाकी ये था कि जितनी भी वो रहती है फोटोज वगैरह, काफी आजकल बहुत ज्यादा पूछने लगा है वो आईबीक्यू क्वेश्चंस, तो आईबीक्यू यस। के लिए मैंने और टारगेट हाई उठाई थी। एंड टारगेट हाई मैंने लास्ट के एक दिन पहले देखी थी, क्योंकि मैम मैं जितने बार उन इंस्ट्रूमेंट्स को देखती थी मुझे ऐसा लगता था मैश्ड अप हो रही है चीजें, कि यही तो मैंने ये भी देखा था, कल मैंने ये देखा था। तो मैम मैं बच्चों को यही बोलूंगी, आप आईबीक्यू पे अभी इतना फोकस मत करो, आप अपने अपने चैप्टर्स जितने भी हैं वो सब रिवीजन करो, क्योंकि जितनी भी रटने वाली चीजें रहती है वो लास्ट मोमेंट तक का आपको रखनी करेक्ट। है माइंड पे। तो वो लास्ट के 2-3 दिन पहले आप ऐसा करो कि आपका रिवीजन भी हो जाए और आपने सारी चीजें कवर कर दिया, वो 3 दिन बेसिकली आप इन आईबीक्यू को ही दो। और जो जितने भी न्यूमेरिकल टर्म्स आपको रटने हैं तो वो इनफ होता है मैम, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है कि लास्ट मोमेंट पे जो आप रखते हो वो माइंड पे रहता है और आप एग्जैक्ट आंसर दे देते हो उसको। शालिनी, एक और मेरा क्वेश्चन है कि जो हमारे एनएनएल की मतलब जो प्लान सी प्लस में जितनी भी वीडियो है, तो क्या आपने वो सारी वीडियो देखी थी? माइनर सब्जेक्ट, क्योंकि आपने बोला आपने माइनर पे ज्यादा फोकस नहीं किया, अगर मैं मेजर की बात करूँ तो मेजर की सारी वीडियो आपने कवर करी थी? मैंने सारी वीडियोस देखी थी, सारी हेल्पफुल है, हम एक वीडियोस नहीं छोड़ सकते। लगता है वो बहुत ज्यादा है पर अगर आप पढ़ने पे आओगे तो शायद वो कवर हो जाती है इजीली। पहले पहले रोना आता है कि कैसे कवर करना है, इतना ज्यादा है, पर मैम जब आप एक कंसिस्टेंसी
मेंटेन करते हो तो शायद आपको खुद से इंटरेस्ट आता है, अच्छा मैंने आज इतना कवर किया, आज इतना कवर किया है, फिर आपके फील्ड से है तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट आना चाहिए उन सब चीजों पे। मैम बहुत ज्यादा हेल्पफुल थे एनएनएल के मुझे नोट्स, और मैंने इससे बाहर कोई सोर्स नहीं करा। बच्चे बोलते हैं मैंने यहाँ से भी कवर किया, वहां से भी कवर किया, नहीं, आपके पास जो नोट्स हैं वो इनफ होते हैं, आप उन्हें ही 3-4 बार रिवाइज करो, उससे बाहर कभी नहीं पूछता नॉर्सेट। एंड अगेन मेरा लास्ट ये क्वेश्चन रिवीजन को लेके है कि जो एनएनएल की जो फास्ट ट्रैक वीडियो होती है, अगेन काफी बच्चे बोलते हैं दे आर लाइक द बेस्ट सोर्स जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बन क्वेश्चंस आते जाते हैं हैं। व्हाट्सएप में। तो आपने वो फास्ट ट्रैक वीडियोस लाइव अटेंड किया या रिकॉर्डेड देखा, कैसे बैलेंस किया आपने वो फास्ट ट्रैक जब सीरीज शुरू होती है? यस मैम, मैंने जितने भी यूट्यूब्स पे आते थे वीडियोस, आप लोगों के लिंक मुझे कहीं से मिल जाते थे हमारे रिलेशनशिप मैनेजर के थ्रू, क्योंकि मेरा एनएनएल का सब्सक्रिप्शन पहले ही हो गया था खत्म। तो मैम जितने भी ऑनलाइन वीडियोस आप यूट्यूब पे डालते थे, क्योंकि मैं ऑनलाइन नहीं देख पाती थी लाइव वीडियोस, तो मैं रिकॉर्डेड देखती थी, 2x पे चला के देख लेती थी, लेकिन था कि देखना है, क्योंकि बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है, टू द पॉइंट वहां से क्वेश्चंस आते हैं। मैम आपकी मैंने लास्ट में 2-3 वीडियोस देखी थी, सामने पे क्वेश्चंस फंसे थे, मतलब अच्छा ये तो मैम ने करा था, अच्छा ये तो मैम ने करवाया था, काफी ज्यादा। मैम वो लास्ट की वीडियोस मैं बच्चों को बोलूंगी आप जरूर देखो, भले ही 2x पे देखो लेकिन देखो जरूर, वो काफी हेल्पफुल रहता है, और एक तरफ से ना मैम वो रिविजन भी हो जाता है आपका, आपने जितना भी पढ़ा है। एंड अगेन नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये कि जब प्रीलिम्स एग्जाम था 12 अप्रैल को, तो प्रीलिम्स एग्जाम से जो पूरा एक 10 डेज या 2 वीक्स का पहले का जो टाइम है, उसमें आपने क्या किया, उसमें आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी? मैम मेरा ये था कि जितना भी हो सके मैंने रिवीजन भी कर लिया था, मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब मुझे ये था कि लास्ट के 12, बहुत लोग बोलते हैं कि जितना आपने पहले पढ़ लिया है इनफ है, लास्ट के 12 महीने में आप क्या ही कर लोगे। नहीं मैम, लास्ट के जो 12 महीने रहते हैं वो काफी हेल्पफुल रहते हैं, उस समय आपको जितना अभी तक का आपने कवर किया है उससे और ज्यादा आपने फाइट करनी है उस चीज के लिए। तो मैम मेरा ये था कि जितने मेजर सब्जेक्ट हैं एटलीस्ट मैं उनको देख लूँ, फंडामेंटल है, पीडिया है, आपका मेडिकल सर्जिकल इतना नहीं कवर हो पाता, बट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट में कार्डियो है, आप साइकिल्स देख लो उसकी। तो मेजर मेजर टॉपिक्स में देख रही थी कि जो ऊपर ऊपर में रिवीजन कर लूं और मेरे माइंड पे भी रहे, और जहां से मुझे लगता है कि स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है, यहाँ से तो क्वेश्चन कुछ कुछ ऐसा होता है मैम, 50% पेपर हमें पता होता है कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही, तो वो चीज मैंने कवर की थी लास्ट में। तो एक और क्वेश्चन मेरा यहाँ है शालिनी, क्या जैसे आपने टारगेट हाई बाद में उठाना शुरू किया, तो यस क्या मैम। आपने टारगेट हाई पूरी कंप्लीट कर पाई थी नो बिफोर मैम, नो, बिल्कुल नहीं मैम, इतनी मोटी बुक इतनी जल्दी तो नहीं कवर कर पाएगा कोई भी। मैम मैंने मेजर सब्जेक्ट्स देखा था, मैंने ओबीजी से अगेन स्टार्ट किया था, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग इमेजेस रहती है, क्वेश्चंस भी काफी आपको लगता है कि आप कर लोगे उसमें से, और मैम ने काफी, साक्षी मैम ने काफी अच्छी पढ़ाई भी है ओबीजी, तो मैंने वहीं से दोबारा से स्टार्ट किया था। मैंने मार्च में उठाई थी, मार्च के मिड तक का मैंने वो कंप्लीट कर दी थी, पर मैंने मेजर सब्जेक्ट्स किए थे, मैंने ओबीजी स्टार्ट करी थी, उसके क्वेश्चंस वहां से सॉल्व किए थे, एंड दोबारा मैं उस पर नहीं आई। एंड देन मैंने अगेन फंडामेंटल स्टार्ट की थी, फंडामेंटल के क्वेश्चंस किए, एंड मैथ सर्च मैंने नहीं की थी वहां से, बस कार्डियो जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे लगे थे वहां से मैंने किया था। एंड देन मैम पीडिया, ओबीजी, मैथ सर्च और फंडामेंटल, और मैथ सर्च में भी मैंने कोई कोई टॉपिक्स उठाए थे, सब नहीं किए थे, बस आईबीक्यू देखे थे थोड़े उसमें। ग्रेट शालिनी। और यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूंगी कि जितने भी हमारे जो ये सेशन को देख रहे हैं, देखो, यू नीड टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एमसीक्यू। क्योंकि एमसीक्यू अगर आप करोगे ही नहीं, बिल्कुल स्किप करोगे, तो आप उसी लेवल पे रह जाओगे, सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा। रिविजन एंड प्रैक्टिस इज द की। ये दोनों तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, ये तीनों का बैलेंस वे में लेना आपको बहुत जरूरी है। शालिनी, एक और क्वेश्चन है मेरा कि एनएनएल ना, दे दे कीप ऑन कंडक्टिंग सीबीटी टेस्ट। तो क्या कभी आपने कोई सीबीटी टेस्ट दिया एंड आपको लगा कि सीबीटी इम्पोर्टेंट है देना बिफोर नॉर्सेट? मैम मैंने बेसिकली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने 7 में दिया था सीबीटी, एंड तब फिर मैंने वो लास्ट दिया था शायद सीबीटी, फिर मैंने दोबारा कंडक्ट नहीं किया था सीबीटी, मैंने ज्यादा फोकस फिर अपने नोट्स पे ही किया था, और जो भी मेरी टारगेट हाई और पीआर यादव के क्वेश्चंस थे, मैंने सीबीटी नहीं किया था अभी तक का तो। अच्छा, एक और मेरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि ड्यूरिंग दिस एंटायर जर्नी, एक बार आप ऑलरेडी अपियर कर चुके हो, फिर सेकंड दोबारा यस। अटेम्प्ट कर रहे थे, तो मेनी टाइम आई एम श्योर ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन इट माइट हैपन कि बहुत ही लो फील करा होगा आपने, और जो कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, क्या कभी वो कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई, और अगर ब्रेक हुई तो वापस से आप कैसे आपने अपने आप को जो है पुल किया या रिज्यूम किया अपने प्रिपरेशन के लिए? यस मैम, मैम बिल्कुल आते हैं ये थॉट्स आते हैं कि इस बार नहीं फिर क्या होगा,
बट मैम ठीक है, आपको एक वो सिंगल थॉट है, उसके बेसिस पे आप एंटायर जर्नी अपनी ब्रेक नहीं कर सकते हो, या आपने खुद से ही सेल्फ एनालाइज करना पड़ेगा। एक्सटर्नल मोटिवेशन आप कितना ही दे दो, आपको इंटरनल मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है, बिकॉज एक्सटर्नल कुछ टाइम के लिए रहेगा, फिर से आप ब्रेक करोगे। लेकिन मैम यस, ये था कि मैं अगर ब्रेक होती भी थी तो मेरा ये था, मैं सबीना मैम की वीडियोस देख लूंगी। लिटरली बहुत हेल्पफुल रही है मेरे लिए वो पूरी एंटायर जर्नी में। मैंने ऐसी कोई थैंक यू सो मच शालिनी। यस मैम, मैंने कोई ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस नहीं देखी है, बस मैं आपकी वीडियोस देख लेती थी, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा रोती थी, ठीक है, सेल्फ एनालाइज हो जाएगा चीजें, खुद से इतना कर रहे हो तो कैसे नहीं होगा मैम। ये था, खुद पे कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी होता है जब आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो। एंड बेसिकली मैं उनको बोलना चाहूंगी जिनका नॉर्थ सेट 8 में नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा अदर चांसेस भी हैं, नॉर्थ सेट दोबारा आने वाला है 9। एंड मैम हमारे पास केजीएमयू आया है, अगेन जीएमसीएच आया है, सब चीजें सेम ही है, सेम सब हमारे पास सेम टॉपिक्स है, सेम सब्जेक्ट्स है, सेम प्रिपरेशन रखनी है। तो मैम यही चीजें मेंटेन, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी बहुत ज्यादा जरूरी रहती है। एक डेफिनेटली। दिन भी स्किप आप करोगे तो शायद बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप छोड़ दोगे, आपसे नहीं हो पा रहा है, एटलीस्ट एक टेस्ट सीरीज दे दो, आप एक टेस्ट कर लो, या कोई पर्टिकुलर टॉपिक जिसमें आपका खुद का इंटरेस्ट है आप वो उठा लो, लेकिन स्किप नहीं मारना है कोई दिन। बिल्कुल। एंड वन मोर पॉइंट शालिनी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे आपने नॉट सेट के? यस मैम, प्रीवियस ईयर मैंने किए थे क्वेश्चंस। और वो सारे आपने जैसे काफी बार बच्चों ने ये पॉइंट बोला, और ये पॉइंट मैं सभी को बोलना चाहूंगी कि सारे बच्चों ने जितने भी अभी जो भी एनएनएल के प्लेटफॉर्म पे इंटरव्यू दे रहे हैं, सब ने शालिनी एक पॉइंट कॉमन ये बोला है कि जो भी टेस्ट वो प्रैक्टिस करते थे, जहां से भी कर रहे हैं, बुक से कर रहे हैं, किसी टेस्ट सीरीज से कर रहे हैं, ऐप से कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन गलती होती थी वो क्वेश्चन के नोट्स बनाते थे, यस मैम। और उस नोट्स को बार बार वो देखते रहते थे। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, जो जितने भी अभी नॉर्थ सेट 9.0 के लिए प्रिपेयर करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। फोकस करना है, आपके पास भी एक सेपरेट नोटबुक होनी चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ आपकी मिस्टेक्स की नोटबुक हो, जहां से आप बार बार उसको देख के ये आइडेंटिफाई कर सको कि जब आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो क्या गलती करी और उसका करेक्ट आंसर क्या था। एंड एट लास्ट शालिनी, अब बात करते हैं जब आप प्रीलिम्स एग्जाम देने बैठे थे, तो एक तो ऑलरेडी प्रीलिम्स एग्जाम में जो डिले हो गया था उसकी वजह से और स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी। यस मैम। जब एग्जाम स्टार्ट हुआ एंड जब एग्जाम आपने कंप्लीट कर लिया, तो इन टोटल अगर मैं आपसे पूछूं, प्रीलिम्स में आपने टोटल कितने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन, एंड आपका कितने रॉन्ग क्वेश्चन गए? प्रीलिम्स में जब मैं बैठी थी एग्जाम देने, पहले मुझे लगा था नहीं टेस्ट आज कैंसिल होने वाला है, बट सडन उन्होंने बोला कि सब एक्टिव हो जाओ, टेस्ट आ रहा है स्क्रीन पे। एंड देन मैम सडन स्टार्ट हुआ, वो टाइम पता नहीं 90 मिनट्स कहाँ गए हमें पता भी नहीं चला, और बहुत फटाफट फटाफट, एक तो मैम पढ़ते सब हैं, पर वो ही वही है, आप बेस्ट देना पड़ता है आपको जब आप एग्जाम सेंटर पे जाते हो, ही इक्वल ही पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कोई नहीं पढ़ रहा है। आप एग्जाम सेंटर पे किस माइंड से जा रहे हो, कैसा अटेम्प्ट दे रहे हो, अपना बेस्ट अटेम्प्ट दे रहे हो, या एंजाइटी में क्वेश्चंस कर रहे हो। पहले तो मैम खुद को रिलैक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हार्ट बीट बहुत ज्यादा फटाफट पड़ती है वहां पे, जैसे जैसे वो टाइमर जाता है। तो मैं एक सजेशन दूंगी, आप टाइमर पे फोकस मत करना, क्वेश्चंस को देखते रहना, क्योंकि आप टाइम देखोगे तो आपको एंजाइटी और ज्यादा और बढ़, एंजाइटी होगी, और वेरी ट्रू। ऑलरेडी जो आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा था वो वापस से नीचे आ जाता है, और फिर टाइम वो भी चली जाता है। तो आप टाइम पे फोकस मत करना, आप अपने क्वेश्चंस पे फोकस करते रहना। आ रहा है आप करिए, अगर आपको 2 ऑप्शंस में डाउट है आप कर सकते हो अटेम्प्ट, अगर आपको 3 ऑप्शन में डाउट है आप बिल्कुल भी उसे अटेम्प्ट मत करो, बिकॉज प्री इज ऑल अबाउट नेगेटिव मार्किंग्स। मैं बिल्कुल। फर्स्ट टाइम जब मैंने प्री दिया था तो मुझे लगा था नहीं होगा मेरा, दिस टाइम भी नहीं तो होने फर्स्ट वाला। टाइम में आपका स्कोर क्या था प्रीलिम्स में? 7.0? यस मैम, मैम 84% थी मेरी, बट मेरा तब और नहीं, अभी इस टाइम पे कितना स्कोर है आपका? मैम मेरे इस बार 94% था। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब यू एक्चुअली यू प्रूव्ड योरसेल्फ यस मैम। कि अगर मैंने जो सेकंड अटेम्प्ट अपनी प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट करी है तो वो वर्थफुल थी। कहीं भी बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि मेरी जो दोबारा मैंने एफर्ट लगाए, जो मेहनत करी, वो वेस्ट हुई। अब प्रीलिम्स जब आपका क्लियर हो गया, देन यू हैव दिस कॉन्फिडेंस कि अब मैं क्वालिफाई कर गई हूँ। यस तो मैम। मेंस का एग्जाम 2 अक्टूबर, 2 ऑफ इसको था, मई को। मेरे तो को प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आपने अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी क्या बनाई थी? मतलब कैसे आपने फिर प्रिपेयर रिवीजन किया? मैम जब मेरा प्री जब मैं देके आ गई थी, तो तब से लेके 2 तक का शायद हम पे मुश्किल से 3 वीक्स बचे हुए थे। एंड फर्स्ट वीक तो मेरा ऐसे ही चले गया था, क्योंकि मुझे लगा था नहीं होना है नहीं होना है, और थोड़ा डिले हो रहा था रिजल्ट।
तो देन जन सडन हुआ तो तब मुझे नींद भी आने, बोला नहीं अब यहीं से स्टार्ट करना है, एक प्लस पॉइंट है मेरे लिए, अभी भी है स्कोप। तो मैम मैंने सारे इतना तो क्लियर है कि इतने कम टाइम पे 2 वीक्स है, एंड देन आपका सेंटर आपके घर से काफी दूर आता है, तो ट्रेवलिंग का भी जाएगा टाइम। उस समय मैम आरआरबी भी आ गया था, तो मुझे लगा था कि स्टार्टिंग के लास्ट के 4 डेज तो मैंने शायद ट्रेवलिंग पे ही डालने हैं। तो जितना मेरे पे रेस्ट ऑफ टाइम था, मैंने ये था कि मेजर सब्जेक्ट्स कवर करना है। ऑलरेडी मुझे जिन सब्जेक्ट्स में कॉन्फिडेंस था उसको मैंने दोबारा नहीं छुआ। मैंने अगेन मैम फंडामेंटल से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो फंडामेंटल मैंने दोबारा उठाई थी, फटाफट फटाफट रिवीजन किया उसका। एंड देन पीडिया मैंने एक बार देख ली, एंड देन मैम मैथ सर्च में उतना नहीं देख पाई थी, बट मेरे पे प्लस पॉइंट था कि प्री पे मैंने मैथ सर्च लास्ट की 1 वीक में देखी थी, तो मेरे पे थोड़ा था कि मैं कर लूंगी मैथ सर्च, इतने क्वेश्चंस नहीं आएंगे, जितने आएंगे मैं कर लूंगी। एंड देन मैम अगेन मैंने मेंटल ऊपर ऊपर देखी थी, तो मैम काफी बेनिफिशियल था। देन जब मैं मैम प्री के लिए इतना कॉन्फिडेंस नहीं थी, बट जब मैं मेंस दे के आई थी, तो मेंस में मैम मैंने शायद 140 प्लस अटेम्प्ट किए थे। पर मुझे ये था 140 प्लस, वेरी गुड मैम, मैंने 140 प्लस अटेम्प्ट किए थे, एंड मुझे ये था थोड़ी सी और मैंने कम्युनिटी अगर देख लेनी थी तो शायद स्कोर अच्छा चली जाता। एंड सारे कम्युनिटी का बहुत अच्छा वेटेज था यस मेंस में। मैम, काफी ज्यादा अच्छा वेटेज था इस बार। तो मुझे ये था कम्युनिटी शायद मैं ट्रैवल अगर थोड़ा और देख लेती तो शायद मैं फुल और फुल करके आती अटेम्प्ट। पर ठीक है, मैंने नहीं देखी थी, मैं चांस नहीं लेना चाह रही थी उस पर, तो मैंने वो क्वेश्चन छोड़े थे, स्किप मारे थे। मेंस में तो ये था कि मुझे इतना नहीं था कि रैंक आ जाएगी, पर ये था कि अंडर 500 तो मेरी आराम से ही बन जाएगी, इतना मैंने कॉन्फिडेंस था। मेंस में जब आपने 140 अटेम्प्ट करे तो जब आपका स्कोर कार्ड आया उसमें यस मैम, नेगेटिव कितने हुए? अब नेगेटिव हुए थे मेरे 29। 29, मतलब अंडर 30 थे। यस मैंने मेंस में भी स्ट्रैटेजी में यही बोला था कि कुछ भी करके, स्पेशली इफ यू आर अ गर्ल कैंडिडेट, तो आप जो है 30 के अंडर ही रहिए। 30 से ऊपर जाएंगे तो बहुत ही सेफ जोन में नहीं रहेंगे। तो एक मेरा इसी से क्वेश्चन ये है शालिनी, बच्चों का ना सबसे बड़ा ये ये फियर रहता है कि नेगेटिव मार्किंग को कैसे कम यस करें। मैम, मैं भी पूरी जर्नी में मैं यही फाइंड आउट करते रहा कि नेगेटिव कैसे कंट्रोल करना है। हर दिन मैं अपनी फ्रेंड्स को कॉल करती थी, यार नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव कैसे कंट्रोल करना है। सबका यही रहता था, हाउ टू कंट्रोल नेगेटिव। तो मैम मैंने एट लास्ट यही सॉल्यूशन निकाला था इसका। जब आप सब कुछ कवर कर लोगे तो शायद अपने आप ही नेगेटिव कम हो जाते हैं। तो मैम ये मैंने मीन्स में देख लिया था, शायद जब मैंने सब कुछ कवर कर लिया था तो अपने आप ही आपके नेगेटिव कवर हो जाते हैं। इससे अच्छा सॉल्यूशन और कुछ नहीं हो सकता नेगेटिव मार्किंग का। एंड बाकी यही आप टेस्ट करते रहो, टेस्ट कहीं ना कहीं से करते रहो, अटेम्प्ट करते रहो। आपको वहां पे लैकिंग लगता है, आप कौन सा कॉन्सेप्ट लगा रहे थे और वो क्वेश्चंस किस तरीके से पूछ रहा था। तो यही चीज है मैम, नेगेटिव और कोई नहीं कंट्रोल कर सकता नेगेटिव। बिल्कुल, very good strategy, and the same point I would like to convey to all the subscriber and the viewers of this session, that the only mantra to minimize negative marking is attempt as many MCQs you can. जितना आप MCQ को देखोगे, जितना आप क्वेश्चन को देखोगे, उतना ही आपकी नेगेटिव मार्किंग कम होगी। आपको पता चलेगा कि उसे सॉल्व कैसे करना है, अटेम्प्ट कैसे करना है। यस मैम। So again, Shalini, here I would like you to share some important tips and tricks और ऐसी कुछ यूनिक स्ट्रैटेजी जो आपने, जब आपने सेकेंड टाइम प्रिपेयर करना शुरू किया नॉर्थ सेट के लिए, तो आप जो हमारे अभी जितने भी बच्चे हैं जो नॉर्थ सेट 9.0 और 10.0 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो अपनी प्रिपरेशन में यूज कर सके, ताकि वो भी इन वन गो, और जो जिनका सेकेंड अटेम्प्ट है वो अपना ये सेकेंड अटेम्प्ट को लास्ट अटेम्प्ट बना सके विद अ वेरी गुड रैंक। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है, आप जितनी जल्दी हो सको एक स्ट्रेटेजी, एक प्लान बनाना, एक फ्रेमवर्क बनाना बहुत जरूरी है। आप जो भी टारगेट सेट कर रहे हो, कितने दिन में आपने क्या चीज कवर करनी है, आप पहले से अगर आज के दिन आप स्टार्ट कर रहे हो तो आज के दिन से लग जाओ कि आज के दिन से कब तक का आपने कितना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। एंड देन रिवीजन कितने टाइम तक का आपने कर लेना है। एंड देन दोबारा रिवीजन आपको करने की जरूरत पड़ेगी, आपको रोना आएगा, लेकिन नहीं, आपने बैठना है अगेन आपको, क्योंकि ये फील्ड आपने खुद से चुना है, आपको कोई जबरदस्ती नहीं बैठा रहा है। तो आपको खुद से सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए उस चीज के लिए, क्योंकि मैम ऑब्वियस सी बात है, बिना हार्ड वर्क के लिए कुछ नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे आपको फाइट करना पड़ेगा, डे बाई डे कंपटीशन बढ़ता है, तो आप उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन अप टू डेट रखना बहुत जरूरी है। बहुत सारी अपडेट्स आती है मैम, बहुत ज्यादा यूट्यूब वगैरह में और इंस्टा वगैरह पे दे देती है, आपको कहीं ना किसी सोर्स से मिल जाता है, वो भी आप देखते रहो। जहाँ पे आपको डीमोटिवेशन फील हो रहा है, आप कुछ फ्रेंड्स वगैरह से बात कर लो या कोई मोटिवेशन वीडियोस देख लो, जहाँ पे भी आपको रिलैक्सिंग फील होता है, क्योंकि माइंड फ्रेश करना बहुत जरूरी रहता है जब आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि हैक्टिक माइंड होगा, आप नहीं कवर कर पाओगे चीजें। एंड जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होता है, देन मैं प्रेफर करूंगी कि आप सम अदर बुक्स को स्टार्ट करो एमसीक्यूज के लिए। एंड एनएनएल अपने प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं, वो काफी हेल्पफुल रहते हैं मैम।
एंड देन कंसिस्टेंसी 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 वो मस्ट है। आप एक दिन भी स्किप मत करिए। हर एक दिन कहीं ना कहीं आपका यूजफुल रहता है। ये अभी आपको पता नहीं चलेगा, जब आप एग्जाम दे के आ जाओगे तब आपको रियलाइज होती है ये चीजें कि शायद हाँ मैंने वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करी थी। वो चीज आपको डिफर करती है मैम। सबके पास 24 आवर्स ही होते हैं। शायद वो जो लैकिंग रह जाती है वो यहीं पे रहती है कि आप 24 to 24 आवर्स शायद कभी नहीं दे पाते हो, पर वो जो दे देता है शायद वो आगे चली जाता है। एंड मैम वन मोर थिंग, स्पेशल थैंक टू यू मैम। स्पेशली जब मेरा प्री हो गया था क्लियर, देन मैं मेंस की, ऑल्दो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था मेरा प्री हो जाएगा, तो स्टिल मैं आपकी मेंस की वीडियोस देख रही थी जहां पे आपने ये लिखा हुआ था कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपकी, अभी आपको 11 घंटे भी देने पड़ रहे हैं, आप दे दो, इसके बाद चांदी चांदी है। वो मेरे माइंड पे बैठ गया था कि नहीं अब तो देना ही है। तो Again, वो thank you काफी so much, Shalini, and sharing your important and wonderful tips and tricks to all the subscriber and viewers of this session. I'm definitely they are going to implement, and same जो take away है वो ये है कि जितने भी लोग जो वीडियो देख रहे हैं, देखो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। आवर्स को काउंट मत करो, टारगेट सेट करो। सबसे पहले अपने डेली का शेड्यूल बनाओ, टाइम टेबल बनाओ, मेजर सब्जेक्ट को टाइम दो, और नोट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। अपने खुद की लैंग्वेज में नोट्स बनाओ, कहानी की तरह जो है अपने कंसेप्ट को बिल्ड करो, स्ट्रॉन्ग करो, और जितना हो सके एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड रिवीजन पे फोकस करो। सो दिस इज अ समरी जो प्रिपरेशन के लिए रिक्वायर्ड है। एंड अगेन शालिनी, थैंक यू सो मच एंड हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस from the entire Nursing Next Life team for securing all India rank 70 in थैंक यू मैम। NORCET 8.0. थैंक यू सो मच मैम। And again, thank you to all the subscriber and viewers of this session. I'm sure बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिले होंगे आज इस सेशन में। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर नॉर्सेट 9.0 जर्नी, एंड आई एम श्योर आपका ये सेम सेशन इज अवेटिंग फॉर यू। नेक्स्ट सेशन में यू कैन बी द वन सिटिंग हेयर एंड शेयरिंग योर जर्नी फॉर अपकमिंग नॉर्सेट 10.0 सब्सक्राइबर। सो वी आर वेटिंग एंड वी आर जस्ट विशिंग यू ऑल द बेस्ट कि आप अपनी इतनी प्रिपरेशन करो, इतनी स्ट्रांग बनाओ, स्पेशली जो दोज हु आर गोइंग टू अपीयर इन नॉर्सेट 9.0 as a second attempt. Consider this as your last attempt. ये आपका लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए, और उस लास्ट अटेम्प्ट को भी इतने शानदार तरीके से करना है दैट आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल कि आप इंटरव्यू के लिए बैठे, एंड आई विल बी वेरी आई विल फील वेरी प्राउड कि हम आपको इंट्रोड्यूस करें एट द नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ प्लेटफॉर्म। So again, thank you so much everyone, and see you all with another important session. थैंक यू मैम। बहुत अच्छा था शालिनी, वेरी गुड, थैंक यू मैम। excellent. And again, congratulations and all the very best for your journey, Shalini. थैंक यू सो मच मैम। मुझे अगर फ्यूचर में मिलने का मौका मिला तो मैं जरूर Definitely मिलेंगे। अभी आगे दे आर गोइंग टू कंडक्ट आरंभ, आ रहा हूँ। आरंभ में मिलेंगे। दे आर गोइंग टू इनवाइट यू, एंड वहां पे आपको फेलिसिटेट करेंगे। वहां पे सब लोग होंगे, सारे मास्टरमाइंड फैकल्टी होंगे। श्योर मैम। थैंक यू, एंड अगेन ऑल द बेस्ट शालिनी।